मंच पे उपस्थित नौजवानों के नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, तारिक अनवर साहब जी, अखिलेश सिंह जी, सुबोध कांत सहाय जी, मदन मोहन झा जी, अजय कपूर जी, देवेंद्र यादव जी, सुधीर शर्मा जी, कैप्टन अजय यादव जी, हिसुआ की महागठबंधन कांग्रेस की साझा प्रत्याशी नीतू कुमारी जी, रजौली से आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी प्रकाश वीर जी, नवादा से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी विभा देवी जी, वारसिलीगंज के कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी सतीश कुमार जी और मीडिया के दोस्तों, सभी यहाँ हिसुआ के जितने यहाँ अभिभावक बुजुर्ग सभी लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। और हिसुआ की नवादा की नौजवान जनता, देखिए हम यहाँ पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं आए, समय कम है, समय कम है, पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख रहा, नवरात्रि है, मां दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं, कलश की स्थापना हुई है और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए, दोनों हाथ जिताना है ना। देखा हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जानता रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे, डबल इंजन के सरकार बा, और दिल पे हाथ रख के बोला जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तो बिना चढ़ावेला कोई काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी अब बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देने पा रहे हैं, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुद्र नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मुरारा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक्ड स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं, मजदूरी जाता कि नहीं पंजाब, जाता कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? जो व्यक्ति 15 साल में हिसुआ की जनता, नवादा की जनता,
जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझो तरह की ना बूझो तरह, बूझो तरह तो हाथ उठा के बता रहा, बूझो तरह। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है, हम नवरात्र करनी है, कलश की स्थापना करने वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले, हम जो कहो तभी उस सच होवे के जाता, जो कहो तभी उस सच होवे के जाता। तू लोग बताओ, एक मौका हमारा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो कहा तरी ओकरा के पूरा करें। हमारा डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती, प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। होना चाहिए था। अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना, लेकिन उस समय नहीं निकला बाहर। अभी निकल रहे, वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकला तरे, वोट मांगा तरे। बताओ, निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2-2 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चला तरी 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहता रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी। बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदारीकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग।
लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, 4-4 बार भरने बारे साल अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी दीदी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछे वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मिलता तो समय पे नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है। वो 400 रुपए को हम लोग 1000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात करें। देखो हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े जाति के हो, चाहे दलित जाति के हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। तो लोग हाथ उठा के हमरा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो, अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके। अरे जिताने के बना, अब जाकर सरकार बनावे तो रउआ लोग के आशीर्वाद बनू, तो करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। ए भाई लोग, 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाए, एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बांधू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो ईश्वर की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस देश के नेता, हम सबके दिलों की धड़कन, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर एक बार हाथ उठाकर सब नारा लगाएंगे तो आने वाले समय में बिहार और देश की तकदीर बदलने का जो काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव राहुल गांधी। मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं।
तेजस्वी यादव जी, मदन मोहन झा जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, तारिक अनवर जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुबोध कांत सहाय जी, अजय कपूर जी, देवेंद्र यादव जी, महेंद्र यादव जी, कैंडिडेट्स नीतू कुमारी जी, मंथन सिंह जी, विभा देवी जी, प्रकाश वीर जी, भाई और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया।
सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, आप बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या आपको? नहीं। वो ऐसी कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाइयों और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है। किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। वे थोड़ा पानी देंगे मुझे। अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को धन्यवाद।
किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन दो लोगों का होता है। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, आपके खेत, माइंस, जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है। आप लोग देखते रह जाते हो। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में है। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा, भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ, पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाई और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका पूरा समर्थन कीजिए, उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। इस बार तेजस्वी भव बिहार।
नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है